मार्केट गेस्ट हैं, आप ग्लोबल मैक्रोज को भी देखते हैं, स्पेशली चार्ट्स पे, और ये रेफरेंस लेना इस समय ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी नरमी आ रही है, वहाँ के स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज भी नीचे आ गए हैं। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको डाउ और नैस्डैक के चार्ट्स पे क्या नज़र आ रहा है इस समय? कुछ दिनों से करेक्शन चल रहा है और मुझे लगता है वो 1-2 दिन में वो करेक्शन वहां तो पूरा हो जाएगा, और जो अभी तक ऑल टाइम हाइज आए हैं वॉल स्ट्रीट पर, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फाइनल है। एक दौर, कम से कम एक दौर नए उच्चतम स्तरों का, न्यू ऑल टाइम हाइज का वहां ओवरड्यू है, एंड ये करंट करेक्शन में एक्सटेंड इनटू टुमारो देयर, मे बी नेक्स्ट वीक से वहां तेजी शुरू हो जाए। हेलो, राइट, अच्छा, और यहाँ बैक होम इंडिया पे निफ्टी सेंसेक्स के चार्ट्स क्या बता रहे हैं आपको? काश मैं आपके चैनल पर मेरी चार्ट्स को शेयर कर पाता तो मैं आपको मेरी बात और अच्छे से दिखा पाता। पर देखिए, 1900 पॉइंट की तेजी निफ्टी पे होने के बाद सिर्फ 3 दिनों के अंदर यहाँ करीब करीब 600 पॉइंट लुढ़क गया बाजार। और ये करेक्शन जो अब आ रहा है लास्ट 600 पॉइंट का निफ्टी पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए एक फर्क दिखता है। इस करेक्शन के दौरान निफ्टी में नीचे की तरफ की जो लचक है, वहीं बैंक निफ्टी में इस करेक्शन के दौरान एक हिचक है। बैंक निफ्टी ने जो बीच में बड़ा रिट्रेसमेंट वापस मारा, रीटेस्ट किया हाई को, तो आने वाले जो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं या अन्य अन्य बैंकों की भी जो चार्ट्स की पोजीशन है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी हेजिटेट करे। और ये जो करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, इसके पहले की जो 1900 पॉइंट की चाल थी, मुझे लगता है वो 1900 पॉइंट की चाल वापस रेप्लिकेट होगी इस करेक्शन के खत्म होने के बाद। अब करेक्शन कहां तक हो सकता है, तो एक एक दिन की चाल को पकड़ने की कोशिश करने वालों को देखिए उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। और चूंकि सामने बजट आ रहा है, मैं आपको कुछ रोचक आंकड़े बताऊं। पिछले 40-42 बजटों में सिर्फ 3 बजट ऐसे रहे हैं कि जब मार्केट ने बजट के पहले की अपनी चाल को और गति दे दी, मार्केट और ज्यादा द्रुतिमान हो गया, गतिमान हो गया बजट के आने के बाद। वरना बाकी के 37 बजटों में अगर मार्केट तेजी में था तो लुढ़क गया बजट के बाद, और अगर मार्केट पैनिक में था तो बजट के बाद मार्केट घूम गया। देयर इज मोर देन 93% प्रोबेबिलिटी दैट बजट बिकम्स एन इवेंट ऑफ एक्सेस एक्सपेक्टेशंस ऑन ईदर साइड। दोनों ही तरफ हम एक ऐसा वित्तीय समाज साबित हुए हैं, वी बीन सच एन इकोनॉमिक सोसाइटी, कि हम बजट से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। हालांकि ये चीज लास्ट 10-15 वर्षों में कम होती गई है कि पॉलिसी जो है बजट के बाहर भी पूरे साल भर आती है, पर फिर भी बाजार का एक व्यवहार ऐसा बन गया है और स्टैटिस्टिक्स इस तरफ लोडेड है पुराने डेटा के कारण। तो अगर ये करेक्शन बजट तक चल पड़ता है तो बहुत साफ सुथरी क्लियर 2000 पॉइंट की चाल मैं इस वक्त अनुमान लगा रहा हूं, जो बजट सुनने के बाद हमें फाइनल फैसला लेना होगा, वापस बने। तो मैं इस वक्त एक रेंज देख रहा हूं अगले 1 से 1.5 महीने के लिए, नीचे से नीचे 17,300 और ऊपर वापस 19,200-300। अब उसमें अगर हम 17,700 पे आ गए हैं तो ये लास्ट 600 पॉइंट के करेक्शन में 200-300 पॉइंट का उछाल आज कल में आ जाए, आज से लेके कल तक, सोमवार सवेरे तक, और उसके बाद हम वापस नीचे करेक्ट हो जाए, इस वक्त यही अनुमान है। पर अगर हम 18,000 के ऊपर बंद आ जाते हैं तो हो सकता है मैं नीचे 17,300 की आकांक्षा को छोड़ दूंगा। और बैंक निफ्टी भी करीब करीब इसी अनुमान में, बैंक निफ्टी में 4800 पॉइंट की चाल आई है ऊपर की, और उसके बाद उसने करीब करीब 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया है। तो उसी अनुपात में आप बैंक निफ्टी को पकड़ लो। और ये जो निफ्टी की जो नीचे की लचक है और नीचे के चलते बाजार में बैंक निफ्टी में जो हिचक है, उसमें फर्क इतना है कि बैंक निफ्टी बाद में करेक्शन दे देगा। लास्ट के 1-2 दिन बैंक निफ्टी ज्यादा गिर जाएगा और निफ्टी पहले बॉटम बना सकती है। बिल्कुल। सुशील जी, गुड आफ्टरनून, मानसी हियर, वेलकम टू द शो। और ऑफ कोर्स बजट से जुड़ी हम बात कर रहे हैं और साथ ही बजट को लेकर बाजार पर कैसे कनेक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से ऑफ कोर्स आपने ठीक वाजिब बताया कि बजट से पहले भी कई सारे ऐसे ऐलान होते हैं जिस पर फोकस होता है, और बजट भी ऑफ कोर्स है ही, लेकिन साथ ही इस बार हीट सबसे ज़्यादा मार्केट में हम इसलिए भी फेस कर रहे हैं क्योंकि बजट तो आने वाला है ही, लेकिन साथ साथ Q3 FY21 दिसंबर तिमाही
तिमाही के नतीजे भी हैं जिस पर फोकस कर रहे हैं। मिड ऑफ द रिजल्ट सीजन हम हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स क्योंकि इनपुट प्राइस प्रेशर्स भी हैं, काफ़ी सारे फंडामेंटल टेक्निकल्स हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है। ओवरऑल दिसंबर क्वार्टर के ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस आपको क्या नज़र आ रहे हैं और क्या आपको लगता है ये करंट मार्केट वैल्यूएशंस को सपोर्ट करेंगे? देखिए, वैल्यूएशन के आर्ग्यूमेंट में ना मैं हमेशा कमजोर रहा हूं, तो समझता सब कुछ हूं, पर चॉइस बाय चॉइस आई चूज टू इग्नोर रिएक्टिंग सो मच टू फंडामेंटल न्यूज। देखिए, अच्छे नतीजे आए एचडीएफसी बैंक के, मार्केट ने बेच दिया। मार्केट अच्छे नतीजों के ऊपर अगर आज की तारीख में रिएक्ट नहीं कर रहा है तो एज ए ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर्स की बात करेंगे तो हमें जो बाजार कर रहा है वो करना पड़ेगा। पर आज जो सीएट के नतीजे खराब आए और सीएट वापस अगर नीचे डबल बॉटम बना रहा है, मैं इन नतीजों को देख के घबराऊंगा नहीं। मेरा अगले 6 महीने का व्यू है, सीएट टायर्स में 50% की रिटर्न मिलेगी। टायर्स के सारे स्टॉक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं अगले 3 से 5 महीनों के लिए, जहां 40 से 50% की रिटर्न दिखती है। तो मैं इस खराब रिजल्ट के ऊपर में आज माल डिस्काउंट में बिक रहा है, पढ़े लिखे लोग माल बेच रहे हैं और मेरे जैसे मूर्ख खरीदेंगे। कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा। तो आज मुझे मौका मिल रहा है कि मेरे भाव से, मेरे मन से मेरे को क्वांटिटी लेने मिल रही है। तो ये नतीजों को इंटरप्रेट मार्केट के कंटेक्स्ट में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग इरादे वाले लोगों को करना पड़ेगा। सबके लिए एक समान एक लाठी नहीं है रिजल्ट्स की। राइट सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीति न्यूज़ स्वदेश में। प्रियंका यार, एक बार आपने जो डेटा पॉइंट्स बताए हैं, जो निफ्टी के लेवल्स बताए, उन्हें बस एक बार फिर से कोलैबोरेट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स की इजीनेस के लिए। यानी आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ 17,700 के नीचे हम एक डिप कर चुके हैं, अब शायद हम एक मामूली से बाउंस बैक के लिए ड्यू हैं और उसके बाद फिर से शायद एक करेक्शन आ सकती है। क्या यही आप कहना चाह रहे हैं? अगर इसको मैं और चतुर शब्दों में कहूं जिससे कि वो स्पष्ट भी होंगे और चतुराई भी होगी, तो मेरा अनुमान है अगले 5 से 6 सप्ताह के लिए 19,200 से लेकर 17,200 की रेंज है। तो जो निवेशक हैं या जो स्पेक्युलेटिव स्विंग्स को खेलते हैं, ये डे ट्रेडिंग का काम मेरे बस का तो है नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। तो या जिसकी पोजीशन साइज जैसी रहती है उसको वैसे काम करना पड़ता है। तो डे ट्रेडिंग का खेल अलग है। पर 17,200 तक अगर नीचे कोई बर्दाश्त कर सकता है तो 19,200 की तेजी खाने के लिए उसको अलग अलग स्टॉक्स में आज भी बाइंग के पैटर्न्स हैं। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल करनी है एक 2 3 दिन की, तो ऑलरेडी मार्केट 600 पॉइंट घटने के बाद डीपली ओवरसोल्ड है और एक 200 सवा 200 पॉइंट की उछाल बन सकती है। पर उससे ज्यादा राइट अवे बन जाए कंक्लूड करना या निश्चित कर लेना अनुचित होगा। जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं आती है, 17,300 का भय बना रहेगा चार्ट पर। और अगर वो स्तर आता है और वो बजट के आसपास आ जाता है तो हो सकता है कि जो 40 साल से बना हुआ पैटर्न है कि बजट के पहले अगर मार्केट ने 10-12% की तेजी दे दी तो बजट के बाद 10-12% लुढ़क जाता है, 15% की मंदी दे दी तो 15% बढ़ जाता है। बजट एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ मार्केट्स इमोशंस। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, कैसे बनता है पिक्चर, देखते हैं। ठीक है सुशील सर, आपने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताया और बड़ी चतुराई से सारी चीजें भी रख रहे हैं आप, लेकिन मेरे को जरा ये आप बताएंगे कि हम कौन से स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो सकते हैं? अगर आप स्टॉक्स बताने में अच्छे से बता पाए कि हमको ये 3-4 शेयर्स तो आप जरूर देखना, या बजट भी उसमें निकल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग सलाह है और इस वक्त जिन शेयरों में अच्छे पैटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये नहीं है। आप 3 से 5 महीने का दृष्टिकोण बनाकर चलते हैं तो कार्बन ब्लैक के जो स्टॉक्स हैं, जो टायर में इनपुट्स लगते हैं और जो टायर के स्टॉक्स हैं, वो ऑलरेडी फाइनल बॉटम बना चुके हैं मुझे लगता है। तो इन दोनों सेक्टर्स में ब्रॉडली करीब करीब सभी स्टॉक्स में आपको 35 से 50% तक की रिटर्न मुझे 3 से 5 महीने में नजर आती है। चाहे आपको सीएट टायर पसंद आ जाए, आज के रिजल्ट को देख के कोई पैनिक कर रहा है तो ठीक है, वो रिजल्ट को देख के पैनिक कर रहा है। पर अगर किसी को निवेश ही करना है तो एक क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर तो फिर आप टेक्निकल ट्रेडर हो गए, फिर आप निवेशक कहाँ हो गए। तो सीएट टायर्स मुझे ठीक लगता है, अपोलो टायर्स ठीक लगता है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या जो फिलिप्स कार्बन ब्लैक, तो एक तो हो गए कार्बन ब्लैक और टायर्स के शेयर। अब ऑटो के स्टॉक्स जब बॉटम कर जाएंगे, ऑटो की सेल्स के नंबर बड़े अच्छे आएंगे, उसके बाद आपको जब कंफर्ट मिल जाएगा तो आप आराम से मुनाफे को अगर खोज रहे हो तो धरती पर ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जहां आराम और मुनाफा दोनों मिलेगा। व्यवसायी वही होता है जो मुनाफा कमाकर आराम महसूस करेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही इन्वेस्ट या ट्रेड कर पाएंगे। तो ये चार्ट्स की परिस्थिति इन पर है। उसके सिवाय जो इन्फ्लेशन की जो स्टोरी बन रही है वो एक कोइंसिडेंटल भी हो सकती है, पर चार्ट्स पे ऑलरेडी पैटर्न आ गए कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन, जिलेट,
आईटीसी पर बड़ा मजाक उड़ता है और मेरा खासकर उड़ता है, पर वो संयम रखना पड़ेगा आपको। आप 210 की मंदी सोच लीजिए, नहीं आईटीसी पे तो 300 का आप बेचोगे। अब 3-5 महीने का आपको संयम रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, तो ये जो कंज्यूमेबल्स के स्टॉक्स हैं, ये इन्फ्लेशन को बड़े आराम से पास ऑन भी कर देंगे। तो जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए भी ये स्टॉक ठीक है, और हमारे जैसे औसत बुद्धि के टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे चलने वाले लोगों के लिए ये स्क्रीनिंग बाइज हैं। और इसके सिवाय अगर मैं कुछ सेक्टर्स पे नजर रखूं, देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो उनकी अपनी अपनी चाल है, उनका बाजार से ताल्लुकात कम है, वो अपने तरीके से चलते हैं। तो जी आज 300 के करीब करीब के जो लेवल पर आ गया है, 308 हमारा पिछला स्टॉप लॉस था, पर चार्ट बदल गई है। करीब आप पकड़ोगे 300 के नीचे जब तक नहीं जाता है, जी सरेंडर नहीं करना है, तो किसी भी टाइम अचानक उछलकर 400 सवा 400 का भाव दे सकता है। और छोटे स्टॉक्स बहुत हैं, पर सामने बजट का समय है, करीब बजट के जैसे चलते हैं, तो उसके बाद बजट की नीतियों के अनुसार हम बहुत से छोटे स्टॉक्स के ऊपर में भी आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चाहे शोभा डेवलपर्स है, या आपके हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिशमैन कार्बोजेनिक्स है, तो बहुत सारे छोटे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमारे लॉन्ग टर्म बाई कॉल्स हैं, जो हम आपके साथ समय से समय जब जुड़ते जाएंगे तो मैं उनको ऐड करता जाऊंगा। राइट। सुशील, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू बन रहा है? वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडेक्स का, और जो स्विंग ट्रेडर्स की बात की, HNI ट्रेडर्स की बात करें, काफ़ी उनका उसके ऊपर फोकस रहता है। एनी थॉट्स देयर? देखिए, रिलायंस की जो इस वक्त की जो चार्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो अगले 2-3 दिन में कोई एक इसमें छोटा उछाल बन जाए, तो चूंकि ये इंडेक्स हेवी वेट है और इंडेक्स की चार्ट की भी शेप यही बनाता है कि एक बार कुछ दिनों के लिए अगर रिलायंस 2530 2535 तक आ जाए तो कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा। पर अंततः मुझे लगता है बजट के आसपास तक ये करीब 2400 का अगर भाव बन जाता है इसमें, और तब देखेंगे कि फाइनल बॉटम मिलता है। आप ये समझ लो कि अगले 2 से 3 महीने के लिए मेरा ध्यान ये है कि रिलायंस में 2400 की मंदी नहीं हो, और रिलायंस क्या पता 3000 के ऊपर चला जाए, और यही शायद इंडेक्स को, निफ्टी को 19000 के ऊपर हमें ले जाके दिखाएगा। और पूरा का पूरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो ऑलरेडी बॉटम्ड आउट होकर रैलीज कर रहा है, जिसमें 2 लैगार्ड्स बचे हैं, हमारे IGL और साथ MGL। आज जुड़ने के लिए राइट। सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए। टाइम है एक छोटे से